हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जानेंगे एनिमल ब्रीडिंग के बारे में। सबसे पहले ये जानते हैं कि एनिमल ब्रीडिंग का मतलब क्या है। ठीक है, तो ब्रीडिंग यहाँ पर टर्म जो यूज किया गया है वो एक्चुअली रिप्रोडक्शन के लिए यूज किया गया है ना। तो एनिमल ब्रीडिंग का मतलब ये है कि डिफरेंट एनिमल के बीच ब्रीडिंग करवाकर उसके अच्छे वैरायटी डेवलप किए जाए। ठीक है, सीधा मतलब ये है। अब आप देखो, process of selective mating of animal with desirable genetic trait to maintain or enhance this trait in future generation। मतलब यह है कि selective मैटिंग ऑफ एनिमल्स, मतलब कोई सुपेरियर मेल है, कोई सुपेरियर फीमेल है ना। किसी ब्रीड में कोई सुपेरियर मेल या सुपेरियर फीमेल है तो उसके बीच ब्रीड करवाकर, उसके बीच रिप्रोडक्शन करवाकर हम चाहेंगे कि नेक्स्ट जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो या जो कैटल प्रोड्यूस हो वो हाई यील्डिंग पोटेंशियल वाला हो, मतलब ज्यादा दूध देता हो। अगर वो लेबर के पर्पस से कर रहे हैं तो वो ज्यादा काम कर सकता हो, है ना। तो ये सारे पर्पस रहते हैं एनिमल ब्रीडिंग का। ठीक है, चलिए, ये जो एनिमल ब्रीडिंग है ना, इसको हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक पार्ट क्या होगा, इन ब्रीडिंग, और दूसरा पार्ट क्या होगा, आउट ब्रीडिंग। दोनों को समझते हैं, इन ब्रीडिंग का मतलब क्या है और आउट ब्रीडिंग का मतलब क्या है। ठीक है, समझिए इसको। इन ब्रीडिंग का मतलब है कि जिस दो इंडिविजुअल के बीच हम ब्रीडिंग करवा रहे हैं या रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, वो पहला कंडीशन तो सेम ब्रीड का होगा। पहला कंडीशन क्या होगा, वो दोनों इंडिविजुअल मेल या फीमेल जो है वो सेम ब्रीड का होगा, यानी कि उसका नस्ल जो होगा, उसका वैरायटी जो होगा वो क्या होगा, सेम। दूसरी चीज क्या है, वो 4 से 6 जनरेशन तक रिलेटेड रहेगा। रिलेटेड का मतलब समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कौ ने 4 बच्चे को जन्म दिया, ठीक है, उसके बाद भी उसके बच्चे हुए, उसके बाद भी उसके बच्चे हुए, तो 4 से 6 जनरेशन तक अगर वो रिलेटेड है और उनके बीच अगर ब्रीडिंग हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो हम उसे कहेंगे इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग का मतलब क्लियर हो रहा है। सबसे पहले उसका ब्रीड यानी कि उसका वैरायटी या नस्ल सेम होना चाहिए और वो 4 से 6 जनरेशन तक रिलेटेड होना चाहिए। अगर ऐसे इंडिविजुअल के बीच रिप्रोडक्शन हो रहा है तब हम उसे क्या कहेंगे, इन ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग का मतलब क्या है, आउट ब्रीडिंग का मतलब है जो इंडिविजुअल इन्वॉल्व है रिप्रोडक्शन में वो सेम ब्रीड का हो सकता है लेकिन वो 4 से 6 जनरेशन तक रिलेटेड नहीं रहेगा। पहला कंडीशन समझ में आ रहा है, वो 4 से 6 जनरेशन तक रिलेटेड नहीं रहेगा, सेम ब्रीड का हो सकता है, सेम नस्ल का हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, ये डिफरेंट वैरायटी का भी हो सकता है। तो पहला कंडीशन देखा, सेम वैरायटी का तो है लेकिन 4 से 6 जनरेशन तक रिलेटेड नहीं है। दूसरा क्या हो सकता है, ये डिफरेंट ब्रीड का हो सकता है, इसके नस्ल अलग हो सकते हैं। जैसे आप डॉग देखते होंगे तो डॉग के बहुत सारे वैरायटीज होते हैं, है ना। तो डिफरेंट वैरायटीज के बीच भी रिप्रोडक्शन हो सकता है, किसमें, आउट ब्रीडिंग में। और आउट ब्रीडिंग में तीसरा कंडीशन भी हो सकता है, और वो तीसरा कंडीशन क्या है, डिफरेंट स्पीसीज के बीच भी हो सकता है। क्लियर है। तो आउट ब्रीडिंग में आप देख रहे हैं कि 3 कंडीशन आ रहे हैं। कौन कौन, फर्स्ट कंडीशन आ रहा है जहां पर ब्रीड सेम है लेकिन 4 से 6 जनरेशन तक रिलेटेड नहीं है, दूसरा ब्रीड डिफरेंट है, और तीसरा स्पीसीज डिफरेंट है। चलिए इसको समझते हैं। इन ब्रीडिंग का मतलब आपको बताया, ब्रीडिंग बिटवीन एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन, मतलब 4 से 6 जनरेशन तक जो है वो रिलेटेड है। अगर उसके बीच हम ब्रीडिंग करवाते हैं तो वो क्या हो गया बाबू, इन ब्रीडिंग। ठीक है, आउट ब्रीडिंग, ब्रीडिंग बिटवीन अनरिलेटेड एनिमल्स, एनिमल रिलेटेड नहीं है, विच मे बी बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ सेम ब्रीड, सेम ब्रीड का हो सकता है, हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर, 4 से 6 जनरेशन तक कॉमन एंसेस्टर नहीं होने चाहिए, और बिटवीन डिफरेंट ब्रीड, 2 अलग ब्रीड के बीच हो सकता है, और बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, अब देखिए तीनों कंडीशन को 3 टाइप में बदल दिया गया है एक्चुअली। पहला क्या है, आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग का मतलब मैटिंग विद इन द सेम ब्रीड बट नो कॉमन एंसेस्टर्स फॉर 4 to 6 जनरेशन। मतलब यहां पे क्या है, सेम ब्रीड में मैटिंग होगा लेकिन 4 से 6 जनरेशन तक रिलेटेड नहीं होगा। तो इसके लिए हमने एक टर्म यूज कर दिया, क्या चीज, आउट क्रॉसिंग। याद रहेगा, तो आउट क्रॉसिंग इज अ टाइप ऑफ आउट ब्रीडिंग।
दूसरा है क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब क्या हो रहा है? क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब है कि इन क्रॉस ब्रीडिंग सुपेरियर मेल ऑफ वन ब्रीड आर मैटेड विद सुपेरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड। यहाँ पे ब्रीड जो है, नस्ल है, वैरायटी है, वो क्या है? डिफरेंट है ना? तो ये क्या हो गया बाबू? क्रॉस ब्रीडिंग। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, जो कि थर्ड टाइप होगा आउट ब्रीडिंग का, इसमें हमने बताया भी था, मेल एंड फीमेल ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज आर मैटेड। यहां पर दो डिफरेंट स्पीसीज के मेल और फीमेल के बीच मैटिंग होगा, ठीक है? इसके एग्जांपल में देखते हैं, जैसे फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी, इसके बीच अगर मैटिंग होता है तो इससे म्यूल प्रोड्यूस होता है, और म्यूल प्रोड्यूस जो होता है ना, उसका जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो बहुत ज्यादा है जी। पहाड़ी क्षेत्र में या किसी भी जगह पर अगर सामान ढोना है तो वो घोड़ा से भी ज्यादा, हॉर्स से भी ज्यादा ढो सकता है और डोंकी से भी ज्यादा ढो सकता है ना? तो इस पर्पस से इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपने समझा एनिमल ब्रीडिंग के बारे में। एनिमल ब्रीडिंग क्या है, इसके टाइप है, इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग के 3 टाइप हैं, कौन कौन बाबू? आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद 2 चीजें और समझनी है, एक है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ जब बता रहे थे तो वहां पर भी बताया था आपको। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है? देखो, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब यह है कि किसी सुपेरियर मेल से, मान लो कि गुजरात में कोई ऑक्स है जो सुपेरियर है और उसका सीमेन हमें चाहिए बिहार में, तो हम क्या करेंगे? वहां से मेल से सीमेन को कलेक्ट करेंगे, उसको फ्रोजन करेंगे और फ्रोजन करने के बाद यहां लाकर काऊ के वेजाइना के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है? तो ब्रीडर इस काम को करते हैं, सीमेन को आर्टिफिशियली कलेक्ट करते हैं और सीमेन को कलेक्ट करने के बाद मेल से उसको आर्टिफिशियली इंजेक्ट कर दिया जाता है फीमेल के वेजाइना के अंदर, है ना? इसमें आप देखोगे ना तो मेल एक बार में 8 बिलियन तक स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। उसका जो सीमेन होता है ना, उसमें 8 बिलियन तक स्पर्म होते हैं इन केस ऑफ ऑक्स, अगर आप देखोगे। लेकिन यहां पर ध्यान ये रखना होता है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के केसेस में सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि इस मेथड के थ्रू कई डिजीज भी स्प्रेड कर जाते हैं, फैल जाते हैं, ठीक है? तो ये हो गया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें क्या करेंगे? सीमेन आर कलेक्टेड फ्रॉम मेल विच इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इन वेजाइना ऑफ फीमेल विद द हेल्प ऑफ ब्रीडर। चलें आगे। इसके बाद है मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग कह रहे हैं MOET, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। इसको समझिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। MOET मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में क्या होता है? देखिए, जो काऊ है, मान लीजिए कि एक अच्छे वैरायटी की काऊ है, गाय है ना, और हम चाहते हैं कि ऐसी ऐसी कई गाय बन जाए, या इसी वैरायटी का हमें और काऊ चाहिए, ठीक है? तो अब काऊ जो है वो भाई साल भर में एक बार या 2 बार, जो भी उसका वैरायटी है, उस वैरायटी पे डिपेंड करेगा कितने बच्चे देंगे, लेकिन हमें कम समय में ज्यादा बच्चे चाहिए इसी वैरायटी के, है ना? तो इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए काऊ में इंट्रोड्यूस किया जाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि FSH। जब काऊ में FSH इंट्रोड्यूस किया जाता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो उससे क्या होता है कि काऊ एक एग के जगह पर कई एग रिलीज कर देते हैं, यानी कि मल्टीपल ओवुलेशन, बहुत सारे ओवम रिलीज हो जाते हैं, ठीक है? और सेक्सुअल इंटरकोर्स होने से फिर क्या होगा? सारे ओवम फर्टिलाइज हो जाएंगे। अब सारे ओवम फर्टिलाइज हो जाएंगे तो एक की जगह मान लो कि 6 ओवम रिलीज हुआ तो 6 एम्ब्रियो बन जाएगा। जैसे ही वो 32 सेल्ड स्टेज का मोरुला स्टेज में आता है ना, तो ऐसे केसेस में उसको फीमेल के बॉडी से या काऊ के बॉडी से बाहर निकालते हैं और सरोगेट मदर में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, यानी कि दूसरे काऊ के यूटेरस के अंदर उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जहां पर उसका डेवलपमेंट होता है ना? तो इस प्रोसेस से हम क्या कर पाते हैं जी? इस प्रोसेस से हम सेम ब्रीड के कई ऑफस्प्रिंग कम समय में प्रोड्यूस कर लेते हैं, है ना? तो ये आपने देखा एनिमल ब्रीडिंग के बारे में। अगर कोई कॉमन ब्रीड जिसको इस तरह के मेथड से प्रोड्यूस किया गया है उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में वो सारी चीजें मिल जाएंगे, कुछ एनिमल का एग्जाम्पल मिल जाएगा, तो वहां पर से आप नोट कर सकते हैं।